नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज और इस वक्त बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं, जहां आपको बता दूं कुछ ही दिन पहले तरंग न्यूज ने एक विस्तार से एक रिपोर्ट को दिखाया था और वो रिपोर्ट ये थी कि एक स्कूल की जो बस है तो अपने ही स्कूल के स्टाफ के साथ उसने गलत ये किया कि चलती बस ने अपने ही स्कूल की शिक्षिका के हाथों को कुचल दिया था। मामला गंभीर था और ये जो परिवार था वो न्याय मांग रहा था, लेकिन अभी तक ये न्याय उनको नहीं मिला था। तब तरंग न्यूज ने पहल की थी और इस बात को उजागर करते हुए कि आखिर में इस दुर्घटना में पुलिस ने किसी भी तरीके से मदद नहीं की और स्कूल स्टाफ ने चोरों की तरह मुंह घुमा लिया था। ये मामला जो है कुछ ही दिन पहले तरंग न्यूज पर शायद आपने देखा होगा। आइए इस रिपोर्ट पर पूरी नजर डालेंगे। पहले अब आपको दिखाएंगे कि आखिर में पूरी खबर क्या थी। पिछले वाले पहिए से जब टायर के नीचे जब हाथ दब जाता है तो पूरी हाथ की चमड़ियां निकलकर बाहर आ जाती हैं। हाथ का सिर्फ अगर बात की जाए तो सिर्फ हड्डियां बचती हैं, उंगली 3 टूट जाती है। अब इस दर्द से जो जूझ रही शिक्षिका प्रतिमा शुक्ला उस टाइम पर इस हालात से, गंभीर हालात से लड़ते हुए होश हवास में सिर्फ इतना चिल्ला रही है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, सर मुझे इलाज करवाइए। आपको बताते चले कि सीधी जिले में 8 नवंबर को सरस्वती स्कूल करौंदी बस, जो कि सरस्वती स्कूल की जो बस थी, दुर्घटना ने प्रशासन की इस तरीके से पोल खोली कि सारे राज खुलकर सामने आ गए कि जिस तरीके से यह घटना घटी है, शायद प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये दर दर भटका ये पूरा परिवार, जिसमें शिक्षिका प्रतिमा शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। और अब हम आपको बताते चले कि इस मामले में ताजा तरीन जानकारी सामने आई है। पहले यह खबर आई थी कि स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर की लापरवाही के कारण शिक्षिका के समय जब उसकी दुर्घटना के टाइम पर उसका इलाज नहीं मिल पाया था और फिर घाव बढ़ने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तब स्कूल और प्रशासन दोनों मुसीबत में घिर गए और यहां तक कि लग गए परिवार को मनाने में कि यार क्यों एफआईआर करवा रहे हो या करवा रही हो, रहने दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। 8 नवंबर को गाड़ी संख्या MP 53ZB 4460 ने ग्राम कोठार के पास, जो कि कुबरी का एक मामला सामने आया है, जहां पर प्रतिमा शुक्ला को बस ने कुचल दिया था और इस एक्सीडेंट में प्रतिमा शुक्ला का हाथ काफी जख्मी हो गया था, जो कि स्कूल की शिक्षिका है सरस्वती स्कूल की। और ये जो प्रतिमा शुक्ला है, ये गाड़ी से जैसे ही ये उतरती हैं उस टाइम पर इनके पांव में कुछ ऐसा होता है कि ये गिर जाती हैं। गिरने के दौरान जैसे ही गिरती हैं बस चल पड़ती है और इनका हाथ कुचल दिया जाता है। हालांकि ये दुर्घटना है, लेकिन उस वक्त तो अचानक जब ये घटना घटी तो उस टाइम पर उनके साथ स्कूल स्टाफ मौजूद था, ताकि वो किसी भी तरीके से इस घटना को सामने लेके न आए, वरना स्कूल का नुकसान होगा और बस भी जब्त हो जाएगी। इसलिए चोरों की तरह इन्होंने चोरी की, इस बात को छुपा के रखा और उस टाइम पर इलाज करवाने के लिए मिश्रा नर्सिंग होम ले गए, क्योंकि अगर इस घटना से इलाज के लिए अगर लेके आते सरकारी अस्पताल में तो शायद चौकी में यह मामला दर्ज होता, क्योंकि एक्सीडेंटल था। लेकिन यह घटना कहां पहुंच गई? मिश्रा नर्सिंग होम में, और वहां इलाज करवाने के लिए ले गए। परिजन जो थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर इलाज करवा रहे हैं तो हमें भी तो इलाज ही करवाना है, तो रिपोर्ट करने या फिर ऐसा कोई मामला हम क्यों करेंगे। जहां उनको देखा गया कि साथ में ही स्कूल स्टाफ खड़ा है तो फिर आखिर ये करने की क्या जरूरत है। जैसे ही स्कूल स्टाफ ने ये देखा कि आखिर में हमारे साथ अब इनको हम साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे साथ अब ये हो रहा है कि बिल ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्कूल स्टाफ ने डिस्चार्ज करवा के और मुंह भी पीछे घुमा लिया। अब शायद उस जो शिक्षिका है जो 2500 रुपए की नौकरी करती है सरस्वती स्कूल में, जो एक शिक्षिका है, जो कि सोचिए कि 2500 रुपए सैलरी के बेस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सरस्वती स्कूल एक स्टाफ को मात्र 2500 रुपए देता है और कोई भी ऐसा जो व्यक्ति मजबूर है वो 2500 रुपए की नौकरी करने उस स्कूल में जाता है। अंदाजा लगाइए एक दिन की मजदूरी अगर देखा जाए तो 350 रुपए है, वहीं अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो 200-351 रुपए है। लेकिन अब मामला कुछ ऐसा बन चुका है कि यहां पर इस गरीबी में आटा गीला है और देखिए यहां हालत ये बनी है कि मात्र 2500 रुपए में ये नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से किसी दिन छुट्टी का भी अगर देखा जाए तो पैसे काट लिए जाते हैं।
ये है सरस्वती स्कूल का खुलासा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर इनकी स्कूल स्टाफ को कुछ हो भी जाए तो ये उसके साथ मौजूद नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो सिर्फ अपने आप को बचाने मात्र के लिए। यहां पर घटना कुछ ऐसी घटी और इसके बाद उन्होंने मुंह मोड़ ही लिया। समझिए, उन्होंने ये कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब परिवार ने शिकायत करना शुरू किया तब पुलिस ने भी शायद एक्शन उस टाइम पर लेना उचित नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों की साठ गांठ रही हो। लेकिन जैसे ही तरंग न्यूज ने इस खबर को दिखाया तो कुछ ऐसा हुआ कि अब इस पूरे मामले पर मामला भी पंजीबद्ध हुआ, और मामला पंजीबद्ध होने के बाद इस टाइम पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एफआईआर का ये पेपर, और गाड़ी भी जब्त कर लिया। इस दुर्घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने उन्हें सीधी मिश्रा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज में जब लापरवाही बरती गई और उन्हें जल्दबाजी में डिस्चार्ज करवाना पड़ा तब शायद प्रतिमा शुक्ला यहां से जिला अस्पताल में भी रेफर हो गई, यानी कि वहां उन्होंने इलाज कराना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब प्रतिमा के पिता ने स्कूल प्रबंधन से मदद की गुहार लगाई तो उनका कहना यह था कि हमने जितना दिया उतना ही काफी है, अब हमसे नहीं हो सकता। अब हमारी जो जिम्मेदारी है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस लापरवाही से प्रतिमा की हालत और भी बिगड़ती गई, लेकिन जब तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया मामले की गंभीरता बढ़ गई। अब इस पूरे मामले पर हम आपको बताते चले कि इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब जा करके स्कूल बस को जब्त कर लिया है। इसके अलावा ड्राइवर के ऊपर भी कार्यवाही की गई है। बीएनएस की धारा 281 और 125A के तहत यह कार्यवाही की गई है। पुलिस ने अब गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और जांच जारी है। इसके साथ ही अब चालान भी पेश किया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि अब प्रशासन गंभीर हो चुका है और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रतिमा शुक्ला के पिता का संघर्ष अभी भी जारी है। उन्हें अब भी अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, और यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और स्कूल प्रबंधन पीड़ितों के लिए क्या उचित व्यवहार करेंगे, या अगली ऐसी कोई घटना घटे तो शायद अब भी स्कूल स्टाफ अपने स्टाफों के साथ यही करेगा। लापरवाही को समाप्त करने के लिए भी ठोस कदम उठाया जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट रही आपके सामने कि आखिर में स्कूल किस तरीके से चलते हैं और स्कूल का जो मामला है ये किस तरीके से, सोचिए कि अपने उन स्कूल स्टाफ के साथ रवैया जो दिखाते हैं वो सामने ये पोल खोलता हुआ स्कूल स्टाफ का पूरा राज सामने आया है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। आखिर में ये जो लापरवाही जो थी अब वो उजागर हो चुका है, बल्कि यह भी बताता है कि जब तक समाज और प्रशासन गंभीर कदम ना उठाएं तो ऐसे लोग जो होते हैं जो चोरों की तरह सिर्फ छुप जाते हैं। और हम सभी से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले पर पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को भी सजा मिले। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।